हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वसीम अहमद अलीमी। द अनप्रोफेसर उर्दू यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर से आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। प्रीवियस वीडियो में मैंने यूनिट 8 पर सवाने निगारी के हवाले से सवाने निगारी का फ़न और सवाने निगारी के आगाज़ व इर्तिक़ा पर गुफ्तगू कर ली है। और उससे पहले मैंने यूनिट 10 और यूनिट 9, चाहे वो अहम तहरीकात और रुझानात हो, दारुत तर्जमा उस्मानिया, इहाम गोई, तरक्की पसंद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़, तमाम अहम तहरीकात और रुझानात, दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, सब पर तफसीली गुफ्तगू अलग अलग सेपरेट वीडियो मेरे प्ले लिस्ट में मौजूद है। तो अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो प्ले लिस्ट में तरतीबवार सारी वीडियोस को देखिए। और यूनिट 8 की आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, क्लास नंबर 15 है ये, इसमें मैं बात करूंगा हाल ही की लिखी हुई सवाने हयाते जावेद पर। हयाते जावेद हाली। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपके यूनिट 8 में जो किताबें शामिल हैं, अल फारूक, हयात जावेद, इसाबात खराबे में और वुरूद मसऊद, ये तमाम किताबों पर मैं अलग अलग वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। और अभी आप एनटीए यूजीसी ने आपके एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप 16 अप्रैल 2025 से 8 मई 2025 तक जून 2025 के एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम भी टेंटेटिवली जून में ही होना है। तो जून में जब एग्ज़ाम होना है तो आपको अपनी तैयारी को स्पीड अप करना पड़ेगा। तो उसी स्पीड अप के हवाले से अपने रेगुलर वीडियोस अपलोड करूंगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में तरतीबवार सारी वीडियोस देखते जाइए। और मजीद अच्छी तैयारी करने के लिए मेरी किताब कुल्लियात अदब ले सकते हैं, जो अभी 3rd एडिशन में है। इसमें तमाम किताबों की तलखीस है और इस तरह के सवालात जवाबात हैं डायरेक्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फहरिस्त देखेंगे। मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, तो मैं आपको फहरिस्त भेज दूंगा। आप देख करके ये किताब हासिल कर सकते हैं, आपकी तैयारी के लिए बेहद मुआविन है। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा हयात जावेद। हयात जावेद 1901 सन तसनीफ है। और अल्ताफ हुसैन हाली की वफात कब होती है? 1914 में। 1914 में। तो यानी इन्होंने अपनी वफात से 13 साल कबल ये किताब लिखी है। इस तरह से जब हिस्ट्री याद रखेंगे तो याद रहेगी। हाली की वफात हुई 1914 में और 1901 में किताब लिखी, यानी अपनी वफात से 13 साल कबल सर सैयद की सवाने इन्होंने लिखी हयात जावेद। सर सैयद की सवाने हाली ने लिखी है हयात जावेद। अब देखिए, हयात जावेद क्यों अहम है? अहम इसलिए है कि जब आप यूनिट 9 में जाते हैं तो वहां पर अलीगढ़ तहरीक है। और इसी तरह सर सैयद की मज़ामीन सर सैयद भी आपके गैर अफसानवी नस्र वाले सेगमेंट में शामिल है। और यूं भी जब आप उर्दू अदब का आगाज़ व इर्तिक़ा पढ़ेंगे तब भी आपको सर सैयद से वास्ता पड़ेगा। अगर आप उर्दू की तारीख से वाबस्ता होना चाहते हैं तो वहाँ पर साइंटिफिक सोसाइटी का जिक्र आएगा, तारीख़ सरकशी बिजनौर का जिक्र आएगा, असबाब बगावत हिंद का जिक्र आएगा जो सर सैयद की किताब है। इसी तरह आसारुस सनादिद का जिक्र आएगा और आईने अकबरी का जिक्र आएगा, वो जो वाक़या है गालिब से दिवाचा लिखवाने का। और फिर गालिब ने उनकी शख्सियत को किस तरह से मुतासिर किया कि क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, कुछ नई चीज़ करो। तो सर सैयद के जहन में जदीदियत की रूह फूकने वाले कौन है? गालिब हैं। तो सर सैयद की सवाने एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपका हर यूनिट में, तकरीबन हर यूनिट में वास्ता पढ़ना है। तो क्यों नहीं आप हयात जावेद जो हाली की लिखी हुई किताब है उसको तफसील से पढ़े, जो कि आपके निसाब में भी शामिल है। और जब आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको सर सैयद के हवाले से वो तमाम चीज़ें, चाहे साइंटिफिक सोसाइटी हो बिजनौर में, फिर गाजीपुर में, और रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का इजरा हो, उनका सफ़र इंग्लिस्तान हो, वो तमाम चीज़ें इस सवाने हयात में आ जाती हैं, जो कि बुनियादी माखज़ की हैसियत भी, क्योंकि हाली सर सैयद के रफ़्क़ा में से है, मासर में से है, कंटेम्प्रेरी राइटर्स में से हैं। तो ये जो किताब है हयात जावेद, ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? हयात जावेद 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हाली ने जो सर सैयद की सवाने लिखी है हयात जावेद, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका सन तसनीफ मैंने बता दिया 1901, जो हाली की वफात से 13 साल कबल है। 2 हिस्सों में से पहला हिस्सा जो है, पहला हिस्सा 6 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा
पहला हिस्सा 6 अबवाब पर मुश्तमिल है। हाल ही की जो किताब है सवाने सर सैयद हयात जावेद, वो पहला हिस्सा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 6 अबवाब पर मुश्तमिल है। तो अब सवाल पैदा होता है कि दूसरे हिस्से में कितने अबवाब हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि दूसरे हिस्से में कितने अबवाब हैं। तो दूसरे हिस्से में अबवाब की दर्जाबंदी की ही नहीं गई है, बस सपाट सी तारीख बयान कर दी गई है। और हाल ही ने जो ये सर सैयद की सवाने लिखी है, चूंकि वो खुद उनसे वाबस्ता भी रहे हैं, उनके साथ रहने का उनको मौका मिला है, तो वो जो लिखेंगे वो खुद अपने आप में बुनियादी माखज़ की हैसियत रखती है। और मौलवी सिराजुद्दीन की किताब से भी उन्होंने अपनी किताब हयात जावेद लिखने में मदद ली है, और कर्नल ग्राहम की किताब से भी उन्होंने मदद ली है हाल ही में। और प्लस जो अखबारात हैं, रसाइल हैं, तहज़ीबुल अखलाक है, मज़ामीन सर सैयद कहीं शाये हुए तो उस मज़मून में उनकी सवाने की कोई झलकियाँ आ गई हैं, कोई उनसुर आ गया है, तो उन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए एक बुनियादी माखज़ हयात सर सैयद के हवाले से ये किताब है हयात जावेद, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली की और जो आपके नेट JRF के निसाब के यूनिट 9 में शामिल है। अगली किताब है अल फारूक, जो अल्लामा शिबली की लिखी हुई, उसके लिए मैं अगली वीडियो में तफसील से बात करूंगा। आज की वीडियो में हयात जावेद पर बात करते हैं। तो इस किताब का जो पहला हिस्सा है, हयात जावेद का जो पहला हिस्सा है, इसमें क्या क्या है? तो जो सर सैयद की सवाने, उनकी ख़ानदानी ज़िंदगी, विलादत, ख़ानदानी पस मंज़र, जवानी, तालीम और तरबियत, तालीम कहाँ से हासिल की, क्या क्या उन्होंने किया। और जैसा कि आप जानते हैं प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में जैसे आजकल IAS IPS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होते हैं, तो सर सैयद ने भी वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में एक एडमिनिस्ट्रेटिव के पद पर अपनी खिदमत अंजाम दी थी। और इसीलिए वो इतने बड़े पैमाने पर कौम के लिए, उर्दू के लिए, अपनी ज़बान के लिए खिदमत अंजाम दे सके थे, क्योंकि वो एक बड़े ओहदे पर फाइज थे। तो वो फिर बिजनौर कभी तबादला हो गया, कभी गाज़ीपुर तबादला हो गया, कभी अलीगढ़ तबादला हो गया, तो जहाँ जहाँ वो जाते गए कारनामे अंजाम देते गए। फिर उन्होंने असबाब बगावत हिंद लिख करके इंग्लिस्तान के पार्लियामेंट को भेजा और ये कहा कि आप जो समझते हैं कि बगावत के ज़िम्मेदार सिर्फ मुसलमान हैं, ये आपकी गलत फहमी है। फिर उन्होंने खुतबात अहमदिया लिखा, बाइबल की तफसीर लिखी, कुरान की तफसीर लिखी, बड़े पैमाने पर उनकी किताबें भी है। तो उन किताबों का भी जिक्र है पहले हिस्से में हाल ही ने किया है। और साइंटिफिक सोसाइटी है गाजीपुर में, फिर अलीगढ़ में रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का इजरा है, वो सब अबवाब दर अबवाब इस किताब के पहले हिस्से में मौजूद है। और हयात जावेद के बारे में आप जानते हैं कि कुछ लोगों ने तनकीद भी की है कि मुदल्लल मद्दाही है। किसी ने कहा है कि हाली अगर औरत की किसी खातून की सवाने लिखने के लिए बैठें तो वो हज़रत मरियम होंगी, कुर्रतुल ऐन हैदर जैसी आज़ाद ख्याल महिला, आज़ाद ख्याल खातून नहीं हो सकती है। तो ये हाली के बारे में लोगों की कुछ आरा हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आपको वो भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। अल्लामा शिबली ने मुदल्लल मद्दाही, इसको किसने कहा है? अल्लामा शिबली ने कहा है हयात जावेद को मुदल्लल मद्दाही, मुदल्लल मद्दाही शिबली ने कहा है हयात जावेद को। मुदल्लल मद्दाही का मतलब ये होता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि आपने जो सर सैयद की सवाने लिखी है वो सवाने कम है और सिर्फ तारीफ और तौसीफ, मद्दाही, मदह से बना मद्दाही वो भी दलील के साथ मद्दाही की है कि ये अगर अजीम है तो क्यों अजीम है। तो चूंकि अपने दोस्त की सवाने लिख रहे हैं, अपने करम फरमा की सवाने लिख रहे हैं, तो शिबली का ये कहना है कि ये क्या है? मुदल्लल मद्दाही है। ये कौल भी पूछा जा सकता है कि हाल ही की लिखी हुई सवाने हयात जावेद जो कि सर सैयद की ज़िंदगी पर मुश्तमिल है, उसको मुदल्लल मद्दाही से किसने ताबीर की है? तो शिबली ने। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी इसको क्या कहा है? मिदहत तराजी कहा है, मिदहत तराजी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्या कहा है? बात वही है, सिर्फ लफ्ज बदल गया है। जो मुदल्लल मद्दाही उन्होंने कहा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हयात जावेद को हाली पर तनकीद करते हुए, तबसरा करते हुए क्या कहा? मिदहत तराजी है, यानी सिर्फ तारीफ़ ही बयान की गई, तनकीस नहीं बयान की गई। क्या सर सैयद में सिर्फ खूबियाँ ही थी, खामियाँ नहीं थी? और एक सवाने लिखने का जो पैमाना होता है किसी के सवाने लिखने का, उसमें इंसाफ के तवाज़ुन को कायम रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी से शायद हाली वो नहीं कर पाए, इंसाफ नहीं कर पाए, इसलिए अल्लामा शिबली और अबुल कलाम आज़ाद जैसी
अजीम शख्सियात ने ये तनकीद की है। और अबुल कलाम आज़ाद की भी किताब गुबार खातिर इसी यूनिट 8 में शामिल है, जो कि उनके खुतूत का मजमूआ है, तो उस पर भी मैं तफसील से वीडियो बनाऊंगा। तो ये इन्होंने अबुल कलाम आज़ाद ने क्या कहा, मिदहत तराजी कहा। और जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र कर दिया कि हाल ही अगर किसी औरत की सवाने लिखते तो वो औरत हज़रत मरियम होती, कुर्रतुल ऐन हैदर जैसी आज़ाद ख्याल महिला, आज़ाद ख्याल खातून नहीं होती। ये इसलिए कि वो मज़हब को और पाकीज़गी को और एक तरह से संजीदगी को, मतानत को, आरास्तगी को पसंद नहीं करते हैं, बल्कि मतानत और संजीदगी को पसंद करते हैं। और एक मजहबी ख्याल में, जैसा कि उन्होंने सर सैयद ने भी कहा कि अगर खुदा मुझे क़यामत के दिन पूछेगा कि तुम दुनिया में क्या कारनामे अंजाम दिए, तो मैं कहूँगा कि मैं हाली से मुसद्दस हाली या मद्दो ज़जर इस्लाम लिखवा लाया हूँ। तो वो मद्दो ज़जर इस्लाम क्या है, इस्लाम की पूरी तारीख़ है मसनवी के अंदाज में, तो उसको एक बड़ा कारनामा अंजाम देते। तो ये लोग उर्दू की भी खिदमत करते थे, ज़बान की भी खिदमत करते थे, और साथ में जो दीन का दामन था वो उसको मजबूती से थामे हुए थे। इसलिए इस तरह की बातें आती हैं कि हज़रत मरियम की सवाने लिखते, कुर्रतुल ऐन हैदर की सवाने नहीं लिखते। और ये बात किसने कही है, खुर्शीदुल इस्लाम ने कही है। और हयात जावेद में एक चीज़ और है, गदर का भी जो जिक्र है, गदर के जो हालात हैं, जो और किताबों में या गालिब के खुतूत में आपको मिलेंगे, जो गदर का जिक्र इसमें मिलेगा, गदर का जिक्र अगर मिलेगा इसमें, तो क्या मिलेगा आपको, बहुत फीका मिलेगा। हाल ही ने जो हयात जावेद लिखी है सर सैयद की सवाने, इसमें जो गदर का जिक्र मिलेगा वो बहुत फीके अंदाज में इसमें किया गया है। यानी आप वो मेंटालिटी भी समझ सकते हैं कि सर सैयद जो है अंग्रेज हुकूमत से बहुत करीब थे, और उनके साथ ही हैं हाली। तो हाली भी उन चीज़ों का जब जिक्र करते हैं तो उसको थोड़ा कम कर देते हैं, नमक मिर्च मसाला नहीं लगाते हैं, और बहुत फीके अंदाज में रखते हैं, ताकि अपनी जो एक जहनीत होती है और अपना जो एक मतमहे नज़र होता है, अपनी एक मेंटालिटी होती है, उसको क्रॉस नहीं करें। कि जाहिर सी बात है वो सर सैयद की सवाने लिख रहे हैं, तो उसमें गदर के हालात को वो लिखेंगे। तो सर सैयद ने तो पहले ही किताब लिखी, असबाब बगावत हिंद, लिख के बोला कि जो आप समझते हैं ये सारे जिम्मेदार यही लोग हैं, नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने किताब लिख के साबित कर दिया था। तो इसलिए उनके जो साथी है वो भी गदर का जिक्र बहुत फीके अंदाज में करते हैं, और ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, हयात जावेद के बारे में ज़्यादातर सवालात तो आ नहीं सकते हैं, और अगर आएंगे तो जो बुनियादी बातें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। बस एक बात आप याद रखिए कि पहला हिस्सा ही इस किताब का ज़्यादा अहम है, दूसरे हिस्से में पॉलिटिकल बातें ज़्यादा हैं, जिसका ज़बान और अदब से उतना ख़ास गहरा ताल्लुक़ है नहीं। तो हयात जावेद के हवाले से यही बुनियादी बातें हैं, इसे आपको अपने जहन में मुक़य्यद रखना चाहिए, और इन्हीं बातों को आप नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें बात करूंगा अल फारूक, जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सवाने, और जिसे लिखा अल्लामा शिबली ने, और जो आपके नेट जारफ के निसाब यूनिट 8 में शामिल है, तो उसमें मैं बात करूंगा तफसील से। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।